पिछले एपिसोड में हाओचुन और उसका साथी स्टार डीमन पैलेस में आ गए थे, जहां उन्होंने स्टार डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें हाओचुन का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हाओचुन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी मदर उससे कहने लगती है कि अब तो काफी लेट हो गया है, इसीलिए अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो फिर तुम बड़े कैसे होगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचुन मानने वाला नहीं होता और वो अपनी मदर से कहता है कि मैं अभी कुछ और देर के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि कल तो नाइट स्क्वायर का एग्जाम भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर इस बात से काफी इंप्रेस हो जाती है और फिर वो उससे पूछते हैं कि हाओचुन आखिरकार तुम नाइट क्यों बनना चाहते हो। तब इस पर हाओचुन कहता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं और भी जगहों पर जा सकूं और लोगों को बचा सकूं। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो असल में की स्टोरी बनना चाहता हूँ जिसका हीरो डिवाइन सील नाइट के जैसे हो। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर उसकी मदर भी इस बात से हैरान हो जाती है और वो इसके बारे में कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोल पाती और वो इसके तरफ देखती रह जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओचुन को अपने पास बुलाती है, जिससे देख हाओचुन भी उनके पास आकर बैठ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर उसे इसके बारे में समझाने लगती है और कहती है कि इस रास्ते पर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसमें फेल भी हो जाओ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इनको हाओचुन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो हाओचुन से कहती है कि तुम सेफ रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन इसके लिए मान गया था और फिर वो अपने मदर से कहता है कि आप इसके बारे में कोई चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको उदास नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचुन और उसके साथी स्टार डीमन पैलेस में आ गए होते हैं, जहां हाओचुन इनसे कहता है कि स्टार डीमन पिलर इसके ही अंदर है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब हमें इसके बारे में कोई देरी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन ने अपने पास वाले डीमन क्राउन को बाहर निकाल लिया था और इस तरह से वे इसका यूज करके इसके अंदर चले जाते हैं। तभी हाओचुन इससे कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए और हम जैसे ही इसमें कामयाब हो जाएंगे हम उसके तुरंत बाद यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथियों को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। तभी हाओचुन कहने लगता है कि इस डीमन पिलर के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इसीलिए ऐसा लगता है कि यही स्टार डीमन पिलर है और अब इसीलिए हम इसे बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी साथी भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वे सभी अटैक करने के लिए जाने लगे थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी जो कि इन पर अटैक करके इनको आगे जाने से रोकने लगती है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई डीमन इनके सामने आ गया था और कहने लगता है कि हमारे क्लैन के फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो कहने लगता है कि मैं सवेरा का शुरुआत हूँ जिसका जन्म सन मून और स्टार के इंटरसेक्शन से हुआ है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं सन मून और स्टार तीनों गॉड के विल को फॉलो करूंगा और जो कोई भी गॉड के फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करेगा वो यहाँ से मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता और इसकी केवल एक ही सजा है, मौत। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का भी यूज करने लगता है, जिसका वजह से वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचुन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि तुम पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि इसके पास में सन मून और स्टार तीनों डीमन गॉड की ऑरा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो डीमन इनको कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचुन और उसका साथी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे भी अपने आप को किसी तरह से इसके अटैक से बचाने लगते हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि डीमन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो लगातार अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करता रहता है। तब इसे देख हाओचुन अपने साथियों से कहता है कि तुम चारों तरफ फैल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से हम उससे आसानी से बच सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी साथी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे बिल्कुल ऐसा ही करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन का अटैक सायर को लगने वाला था, लेकिन सायर भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है, जिसका वजह से डीमन का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन को भी इसमें कुछ नहीं होता और उसने भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन डीमन ने भी इसे देख लिया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचुन ने भी अपने होली स्पिरिट फर्नेस वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसका वजह से डीमन अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पावर में बहुत ही आसानी से फंस गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सायर इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं और वे सभी एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से डीमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर
पाते। तब इस पर हाओचन कहता है ऐसा लगता है कि इसकी ताकत लेवल 9 वाले से भी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसे हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें इसके साथ में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट तो स्टार डीमन पिलर है। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम इसे रोकने के लिए कोशिश करो, जबकि मैं सीधे स्टार डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसका यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिमासियान भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में वो भी इसका कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो अपने पावर का यूज करके इसे कैद करने के लिए कोशिश करता है, जबकि वही चेन मैगडल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन ने अपने आप को बचा लिया था, जिसका वजह से वे इसका कुछ नहीं कर पाते। वहीं उधर हाओचन स्टार डीमन पिलर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन इसे देख लेता है। इसीलिए वो भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और डीमन ने अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि सायर और हाओचन इससे बचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे भी इसके पावर में फंस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके पावर से अपने आप को आजाद कराने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते। वहीं हम देखते हैं कि डीमन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसीलिए तुम सन के फ्लेम को फील करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और अब उसे ऐसा लगता है कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर ने अपने डैगर को बाहर निकाल लिया था और फिर वो इसका यूज करके सभी को इसमें से आजाद करा देती है। वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने सील का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसका यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये फ्लेम काफी खतरनाक होती है, जिसकी वजह से इसे रोक पाना इतना आसान नहीं होता। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओयू भी बाहर आ गया था, जो हाओचन से कहता है कि ब्रदर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके पावर को एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है, जिसका वजह से डीमन की पावर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो मेरे पावर को ही एब्जॉर्ब कर गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन और बाकी सभी इस बात से काफी खुश होते हैं और फिर वो हाओयू से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम इतना आसानी से यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकते और अब इसीलिए तुम सभी एक साथ में मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन अपने जाइंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसका यूज करके हाओयू के ऊपर अटैक कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओयू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसका भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये पावर सच में स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो हाओचन से कहता है कि ब्रदर इसे रोकने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि हाओयू ने तो असल में इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और इसी के साथ साथ वो इसके वजह से इवॉल्व भी हो गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने ब्लड ओथ वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वो इसका यूज करके हाओयू की इसमें हेल्प कर सके। तभी इसके पावर की वजह से डीमन को काफी दिक्कत होने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से मरने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि डिस्ट्रक्शन अगर यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस पावर को एग्जिस्ट नहीं होने दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हाओचन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से डीमन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डीमन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मलबे के ऊपर अपना घर बनाने वाला हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके अटैक को रोकते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम जो घर बना रहे हो क्या ये हमारे घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। तब इस पर वो डीमन उससे कहता है कि कमजोर ताकतवर के हाथों मारे जाते हैं, तुमने ही तो हमें यह सिखाया है। लेकिन इस पर हाओचन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें बकवास करना बंद करो और मेरे होते हुए तुम किसी का भी घर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी हाओयू को अपने साथ लेकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था।
जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने पावर का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें कि हाओ चुन की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी और इसीलिए डीमन को ऐसा लगता है कि उसने हाओ चुन को जख्मी कर दिया, मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो भी इसमें नहीं बच पाया और हाओ चुन ने भी डिस्ट्रक्शन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से इसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय होने लगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्टार डीमन पिलर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख हाओ चुन इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दे सकता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने फ्लेम वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने हाओ चुन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चुन का साथियों ने आकर इसका अटैक को रोक लिया था और फिर वो हाओ चुन से कहते हैं कि कैप्टन आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए आप स्टार डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार भी उससे यही कहती है और फिर वो कहती है कि हाओ चुन तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सार स्काइथ वाले पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसके वजह से डीमन का फायरबॉल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि सार ने इसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि डीमन भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाया होता और आखिरकार वो भी इसमें मारा जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर का यूज करके स्टार डीमन पिलर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि हाओ चुन ने इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब इसे देख हाओ चुन के सभी साथी भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या हमने सच में स्टार डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी हमें पता चलता है कि यह सब तो असल में केवल एक ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन भी लगा हुआ था, जिसके वजह से हाओ चुन अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। तब इसे देख हाओ यू से बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे भी कैद कर लिया गया था और इसीलिए वो भी इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख सायर और बाकी लोग भी इसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर भी कोई प्रेशर क्रिएट हो गई थी, जिसका वजह से वे भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। फिर हमें पता चलता है कि ये सारी चाल असल में डीमन एम्परर अगेरस और स्टार डीमन की होती है और फिर वे तीनों भी एक साथ में यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी डर गई थी और फिर कहती है कि ये तीनों तो एक साथ में यहाँ पर आ गए। तभी स्टार डीमन हाओ चुन से कहता है कि तुम कैसे हो, क्योंकि हम तो काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसके बातों का मतलब क्या है। तब इस पर वो इसे स्टार डिस्क को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है, क्योंकि इसमें टोटल 97 करोड़ 4,60,000 स्टार्स हैं, जिसमें लगभग सारे ह्यूमन और डीमन शामिल हैं। लेकिन शायद तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए बहुत सारे चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ा और यही वजह है कि इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जिसके वजह से आज हम इसमें कामयाब हो पाए हैं और अब ऐसा लगता है कि कब राज कंप्लीट हो जाएगा।